बैठे। प्रियंका, अपने बारे में बताइए कुछ। सर, मेरा नाम प्रियंका बिरवा है। मैं चित्तौड़गढ़ ज़िले की तहसील कपासन की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग कपासन से की। उसके बाद मैंने अपनी LLB और LLM मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से की है। प्रियंका, आपके नाम का मतलब क्या होता है? सर, मेरे नाम का मतलब होता है प्रिय। प्रिय ऐसे। अच्छा, ठीक है। आपने LLM प्रिय के आगे फिर यंका भी तो है फिर आगे। सर, मुझे जितना पता है मेरे नाम का अर्थ ही होता है प्रेम, प्रिय। प्रिय प्लस अंका। अंका मतलब होता है गोद वाली, जिसकी अच्छी गोद हो, मतलब अच्छी माँ को प्रियंका बोला जाता है ऐसे। अच्छा प्रियंका, आपका स्पेशलाइजेशन किस में था? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, ठीक है। उसके बारे में सर बात करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। और लॉ में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? कॉन्स्टिट्यूशन ही था? एनी अदर सब्जेक्ट एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अलग कोई सब्जेक्ट? सर, ऐसा कुछ नहीं, सब पढ़ा है मैंने। सब पढ़ा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे आपसे। आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, जो कि अच्छा, सेक्शन 27 से लिख रखा है। किसमें? सेक्शन 20 से। सेक्शन 2 में कहीं नहीं लिखा हुआ? हाँ, सेक्शन 2 में उसकी डेफिनेशन लिख रखी है। ओके, और बाद में कोई सेक्शन है जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है? अच्छा प्रियंका, ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन को अलग करते हैं। एक मेरा फ्रेंड आता है और मेरा फ्रेंड मुझसे मेरी गाड़ी लेता है और गाड़ी लेके चला जाता है और गाड़ी मुझे वापस ला के दे देता है। तो क्या यहाँ मुझे अपने फ्रेंड से कुछ पैसा लेने की ज़रूरत है, या वो मुझे पैसा ऑफर ना भी करे? तो ये किस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ है? मेरा फ्रेंड मेरे पास आया, मेरी गाड़ी लेके चला गया, तो आपने जो पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है उसको हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? ये किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है? वापस दे गया है, गाड़ी लेके गया है, वापस मुझे लाके गाड़ी दे दी उसने। सर, ये उपनिधान होगा। क्या होगा? उपनिधान बिल। इंग्लिश में बताएंगे, मतलब कौन सा शब्द यूज करेंगे इसका? कौन रिलेवेंट सेक्शन बता दीजिए आप मुझे। चलिए सर, सेक्शन मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब इसको बेलमेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए, चलिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो बात कर ली, आप मुझे बता रहे हैं। अब बताइए कि क्या हर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसीडरेशन रिक्वायर्ड होता है? मतलब मैं आपसे कोई चीज़ ले रहा हूँ तो ये ज़रूरी है कि मैं आपको उसके लिए पैसा दूँ? नहीं सर। ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक फिल्म एक्ट्रेस ने ना एक फिल्म की थी, तो उन्होंने उस फिल्म को साइन करने के बाद फिल्म में काम किया और वो एक फिल्म के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट चार्ज करती है, लेकिन उन्होंने वो फिल्म साइन की और सिर्फ 11 रुपये लिए उस फिल्म को करने के लिए। तो बताओ, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया? 11 रुपये लिए? हाँ, 11 रुपये लिए। हाँ, उनकी सर। नॉर्मल जो फीस है, वो कोई प्रोविजन है इसको लेकर? अच्छा, ठीक है। अब एक बात बताइए कि मान लीजिए एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये धमकी दी कि अगर तुमने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूँगा, और वो अपनी छत पे खड़ा है, सुसाइड करने की धमकी दे रहा है अपने फैमिली मेम्बर्स को। उसके फैमिली मेम्बर्स की बात से कन्विंस हो जाते हैं, साइन कर देते हैं। अब उसने सुसाइड का आइडिया कैंसिल कर दिया, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर्स ने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दिया है। तो क्या ये डॉक्यूमेंट या ये इंस्ट्रूमेंट अब कैंसिल हो सकता है? कोई प्रोविजन है इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? हाँ, कोई प्रोविजन है कि अगर कोई ये बोले कि वो सुसाइड कर लेगा अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर उसके फैमिली मेंबर्स ने साइन नहीं किए? अच्छा, ठीक है। CPC पढ़ा है आपने? हाँ। CPC में आपने कमीशंस के बारे में पढ़ा है? कौन सा ऑर्डर है? सेक्शन ऑर्डर 26। और सेक्शन कौन सा है जो कमीशन के बारे में सिचुएशंस बताता है? 75। अच्छा, अब मुझे इंजंक्शन के बारे में कौन से ऑर्डर में लिखा हुआ है? ऑर्डर 39। 39 में लिखा हुआ है। कोई एग्जाम्पल इंजंक्शन का? कोई एक एग्जाम्पल आप मुझे इंजंक्शन का दे सके तो। एग्जाम्पल की तो जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है और जिसके लिए कि वादी और प्रतिवादी है, जिसमें कि प्रतिवादी वादी की प्रॉपर्टी को अगर वो अतिक्रमण करना चाहता है या फिर उसको बेचना चाहता है इस तरह से, और उसमें आवागमन नहीं करना है या फिर उसे हड़पना चाहता है। इंजंक्शन कितने तरीके के हो सकते हैं? इंजंक्शन 2 टाइप के होते हैं, शाश्वत और अस्थायी। पक्का 2 तरह के होते हैं?
और नहीं सर, 3 तरह के होते हैं। आज्ञाकारी, तो इंजंक्शन किसी चीज़ को काम करने से रोकने के लिए लगाया जाता है, आपका ये कहना? हाँ, और कोर्ट ऑर्डर भी कर सकता है कि आप ये तब तक नहीं करोगे। अच्छा ठीक है। ऑर्डर और जजमेंट में क्या डिफरेंस है? ऑर्डर और जजमेंट में ऑर्डर जो होता है वो पूरी तरह से रिलीफ नहीं देता है, और जजमेंट में पूरी तरह एक से। एग्जांपल ऑर्डर का आप मुझे दे सकते तो? एग्जाम्पल हाँ। समझ नहीं आया। अच्छा, अभी आपने इंजंक्शन के बारे में बताया। इंजंक्शन को और नॉर्मल शब्दों में क्या कहते हैं? स्टे। स्टे आगे क्या बोलते हैं? स्टे ऑर्डर बोलते हैं। हाँ, स्टे ऑर्डर। तो वो ऑर्डर में डेफिनेशन में आ जाएगा, वो ऑर्डर में कवर हो जाएगा। ठीक है। ओके ठीक है। तो ये तो बात की हमने सीपीसी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और आपका लीगल फील्ड में आपका कोई इंस्पिरेशन? लीगल फील्ड में हाँ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। अच्छा, कौन से जज हैं सुप्रीम कोर्ट के? ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। ओके, उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जो आपको लगता है? फीमेल जज हैं जैसे कि ऑनरेबल जस्टिस बी.वी. नागरत्नम। कोई एक मेरे को ऐसे एडवोकेट बताइए जो आपको बहुत इंस्पिरेशनल लगते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हो लीगल फील्ड में आपके अकॉर्डिंग। वो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो। एक कोई ऐसे एडवोकेट जो आपको बहुत इंस्पायर करता है। जब नाम मेरे को। अच्छा, कोई एक ऐसा लॉ है जो बात करता है वर्क प्लेस पे जो फीमेल्स का हैरेसमेंट होता है, उसको लिए कोई लॉ है भारत में? हाँ सर, 2013 में एक्ट आया था। कौन सा? 2013 में एक्ट आया था, सेक्सुअली हरेसमेंट है। अच्छा, कौन सा, क्या नाम है पूरा एक्ट का नाम क्या है? कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ठीक है। अच्छा, एक होता है एक्ट, एक होता है रूल्स, दोनों में क्या अंतर होता है? एक्ट और रूल्स। हाँ। एक्ट जो होता है वो संसद बनाती है, और रूल्स जो उसके अनुसार कार्य होता है। कौन फ्रेम करता है रूल्स को? कौन? रूल्स हाँ। जो है सर, ये जो जेलो अपॉइंट होते हैं, इनसे जो हायर होती है वो भी बनाते हैं शायद। वो बनाते हैं? हाँ, इनसे हायर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अच्छा, जेएलओ के बारे में आपने बात की। जेएलओ की वर्क प्रोफाइल क्या रहती है? जेलो की वर्क प्रोफाइल है जो कि स्टेट से रिलेटेड जो भी मैटर आते हैं उनमें प्री लिटिगेशन करता है, या फिर अब कोई मैटर में ऑर्डर आया या जजमेंट आया उसकी अपील करनी है या नहीं करनी है, उसके बारे में सरकार को सलाह देता है। और जो भी सरकार से रिलेटेड जो भी मैटर आते हैं उनमें केस क्या करना है उनका एडवाइस करता है। ओके, प्री लिटिगेशन करता है। कोई जजमेंट आया उस पर अपील का, तो फिर मध्यवर्ती कार्रवाई। प्री लिटिगेशन के बाद वाद दायर होगा, वाद दायर होगा, उस पर निर्णय आएगा, उस कार्रवाई को भी जेएलओ ही देखता होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। सीपीसी की हम बात कर रहे थे। सीपीसी में 3 अलग अलग शब्द है: रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। मुझे संक्षिप्त में तीनों के बारे में बता दीजिए। रेफरेंस जो है वो हाई कोर्ट में होता है, और रिव्यू है जो वही कोर्ट करती है जिसके द्वारा जजमेंट या ऑर्डर दिया गया है, और रिवीजन जो है वो भी हाई कोर्ट में होता है अगर उसकी अपील नहीं हो सकती है तो। रिवीजन? हाँ, रिवीजन हाई कोर्ट में होता है। और रिव्यू? रिव्यू वही कोर्ट करती है जिसके द्वारा जजमेंट या ऑर्डर दिया गया है। अच्छा, इन तीनों से संबंधित धाराएं हैं सीपीसी में? कौन कौन सी धाराएं हैं अगर आप? सीपीसी में सेक्शन 113 जो कि रेफरेंस की बात करता है, 114 रिव्यू की बात करता है, और 115 रिवीजन की बात करता है। ठीक है। आपने बताया कॉन्स्टिट्यूशन आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, एक आच्छादन का सिद्धांत है, एक पृथक्करण का सिद्धांत है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, दोनों के बारे में बताएंगे? दोनों का अंतर भी बता दीजिएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सप्लिस जो है उसके तहत अगर ऐसा कोई कर दिया गया है जो कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है और जो संविधान से पूर्व बनाया गया हो, तो अगर वो फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण करता है तो वो जो है वो जो होते हैं वो, सॉरी सर। ओके, कौन से आर्टिकल में इनका जिक्र है या फिर ये इम्प्लाइडली है? आर्टिकल 13। ओके, आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन किया है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। लॉ में किन किन को शामिल किया गया है? लॉ में अधिनियम है, अध्यादेश है, विधि है, रूढ़ी है, प्रथा है। रूढ़ी और प्रथा में क्या अंतर है? रूढ़ी जो कि
अच्छा बताइए कि जैसे ये जुडिशरी में सारे के सारे ब्लैक कोट क्यों पहनते हैं, ब्लैक ब्लेजर पहनने का ये रीजन क्या है? ब्लैक कोट पे ब्लैक ही क्यों? वाइट भी हो सकता था, रेड भी हो सकता था, येलो भी हो सकता था, ब्लैक ही क्यों है? सॉरी सर, कोई रीजन तो होगा। मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, सॉरी अच्छा ये बताइए कि प्रियंका नाम से और कितने लोग फेमस हुए अभी तक? सर। एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा, और और प्रियंका गांधी भी है, और और मुझे भी है। प्रियंका चोपड़ा में ऐसी क्या पर्सनैलिटी में खासियत लगती है आपको कि वो रोल मॉडल के तौर पे बन सकती है? उनकी जो खासियत है वो अपने आप को और आगे ले जाने की हर तरह से कोशिश करती है, और वो उन्होंने बॉलीवुड से निकलकर हॉलीवुड तक जाने की काबिलियत रखी है, और वो वहाँ अपना नाम कमाया है। और प्रियंका गांधी में उन्होंने भी, वो भी एक वुमेन होते हुए पॉलिटिक्स में अच्छा काम कर रही है। प्रियंका बैरवा में सर मैं भी काम करूँगी क्या इस फील्ड में। खासियत है? मतलब लास्ट विश आपकी कहाँ तक पहुँचने की है जुडिशरी की फील्ड में? सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई तक पहुँचने की या नहीं? सीजीआई तक पहुँचने की। आप सीजीआई तक कैसे पहुँच सकते हो? सीजीआई तक मैं कैसे पहुँच सकते हो? अगर मैं जुडिशरी में जाती हूँ तो उसके सर अगर मैं आरजेस बनती हूँ या फिर उसके बनती हूँ तो उसके अलावा मुझे एडीजे बनना पड़ेगा। एडीजे के बाद हाई कोर्ट जज, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जज। तो आप हाई कोर्ट में कैसे पहुँचोगे पहले यहाँ से? हाई कोर्ट में क्या तरीका है उसका? अभी मुझे पता नहीं, सॉरी। अच्छा मान लीजिए मैं चित्तौड़गढ़ हूँ, मैं अजमेर से निकला, मैंने आपको फ़ोन किया कि मेरी ट्रेन सुबह 11 बजे चित्तौड़गढ़ पहुँच जाएगी, अब आप मुझे चित्तौड़गढ़ घुमाओ। तो आपके ऊपर है मुझे कहाँ कैसे लेके जाओगे। सुबह 11 बजे मैं चित्तौड़गढ़ जंक्शन पहुँच गया, अब आप मुझे घुमाओ, रूटीन बनाओ। तो सर सबसे पहले कि चित्तौड़गढ़ का किला ही है, क्योंकि तो वहीं पे हम जा सकते हैं। और वहाँ क्या क्या है देखने के लिए? वहाँ पे देखने की कुंभा महल है, विजय स्तंभ है, रतन सिंह महल है, श्रृंगार चौरी है, कीर्ति स्तंभ है, और मीरा मंदिर है, पद्मनी महल है, फतेह सागर प्रकाश। ठीक है, फिर उसके बाद? और उसके बाद सर अगर हम देखना चाहें तो एशिया का एकमात्र सीसा और जस्ता का स्प्लेटर लगा हुआ है चंदेरिया के अंदर, वो है। और अभी तो मैं चित्तौड़ शहर में घुमाने के अलावा कुछ भी नहीं है? और शहर भी में है किले के सर, अलावा कुछ भी नहीं है? अगर हम चित्तौड़गढ़ से बाहर जाना चाहें तो और भी धार्मिक स्थल हम देखने को मिल सकते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ में सांवराजी सेठ है, जो कि मडफिया के अंदर है। ठीक है। तो 2018 में आपने ग्रेजुएशन की, हाँ उसके बाद फिर एलएलबी किया आपने, और 21 से 23 तक फिर आपने क्या किया? सर मैंने एलएलएम की हुई है, वो इसमें लिखा नहीं है पर। वो मेंशन नहीं किया आपने? हाँ। मतलब 21 से 23 तक फिर आपने एलएलबी किया, वो कौन से उससे किया आपने? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया में सबसे पहले किसका बना था? अमेरिका का शायद। सबसे पहला अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है। जितना मुझे पता है सर। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हाँ। संविधान और संविधानवाद, इन दोनों में क्या अंतर है? संविधान जो कि डॉक्यूमेंट है एक, जो कि स्टेट को बताता है कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और विधायिका कार्य करेगी। और वही संविधानवाद जो है वो ये बताता है कि ये जो एक संविधान की जो स्पिरिट है वो किस तरह से अप्लाई की जाएगी। ठीक है। प्रियंका, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। नया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, इसका कोई एक स्पेशल फीचर जो आपने नोटिस किया हो? जैसे कि मैंने ये नोटिस किया, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो कानून की देवी है उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज किया है उन्होंने। आपने देखा होगा कि जो कानून की जो लेडी जस्टिस जिसकी हम बात करते हैं, तो उनके हाथों में तराजू होता है, आंखों में पट्टी होती है। लेकिन यूसीसी में उन्होंने क्या चेंज किया है, उनके रिप्रेजेंटेशन को किस तरीके से बदला? सर सॉरी सर, मैंने ये देखा नहीं है।
अच्छा, कोई 2 बातें आपको पता हो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो स्पेशल है? यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी जो उत्तराखंड में लागू हुआ उसी के बारे में सर, उसमें लिव इन रिलेशनशिप के लिए कंपलसरी कर दिया कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। ठीक है, और मुझे ये बता सर। ओके। आपके हॉबीज में आपने वॉकिंग लिखा है, आपको चलना पसंद है। हाँ सर। अच्छा, अभी विभिन्न न्यायालयों द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें दौड़ करवाई जा रही है। उस कैंपेन का नाम आपको जानकारी में है आपके? कैंपेन का नाम तो नहीं, बस हाई कोर्ट की तरफ से कराई जा रही थी। एग्जैक्टली, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट सभी लोअर जुडिशरी भी उसमें भाग ले रही है। उसका नाम ठीक है प्रियंका, आप बाहर वेट कीजिए, आपको फीडबैक मिलेगा। थैंक यू सर। बैठिए प्रियंका। कैसा रहा प्रियंका आपका इंटरव्यू, आपको कैसा लगा? सर मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ आपको बस किन चीज़ों पे ऊपर ध्यान देना है, आप उन बातों को समझिए। आई कांटेक्ट कीजिए सबके साथ, ठीक है? कोई भी आप किसी को भी आंसर कर रहे हैं, सबको देखिए, ये आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। कॉन्फिडेंट रहिए जो आप आंसर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आपको हर सवाल का आंसर आए, लेकिन जिस सवाल का आंसर आ रहा है उसको कॉन्फिडेंस से कीजिए। वो प्रभाव जो है ना वो दिखना चाहिए आपके बोलने में, वो प्रभाव हो कि हम प्रभावित हो जाएं आपसे, राइट? आप थोड़ा सा अपना पिच को थोड़ा सा लाउड थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि सबको सुने कि आप प्रॉपर एड्रेस कर रहे हैं। रिसेंट थोड़ा सा आप जो लीगल डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में अच्छे से आप पढ़िए। यूसीसी में एक नया जो चेंज आया है वो ये आया है कि जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी उन्होंने ना लेडी जस्टिस का रिप्रेजेंटेशन बदल दिया था। उनकी आंखों पे पट्टी नहीं, उन्होंने पट्टी हटा दी है, उन्होंने इस तरीके से दिखाया है, राइट? तो वो चीज़ आप बता सकते थे कि सर ये एक नया चेंज आया है। और बहुत सारे और डेवलपमेंट भी यूसीसी के थ्रू आए हैं, वो बता सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशन के जो सर ने क्वेश्चन पूछे उनके बारे में जाके आप घर पे जाके रिसर्च कीजिएगा, थोड़ा न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए। और बाकी सर आप बताइए क्या है? आई कांटेक्ट मेरी तरफ से मतलब सबको देखने की कोशिश करो, बाकी लोग इग्नोर फील नहीं करने चाहिए। और आप ब्रेक ले लिया करो। आपने क्वेश्चन पूछा, 2 सेकंड 3 सेकंड सोचो, फिर आंसर कर दो। और एक आप ना क्लोजिंग आप बताते बताते ना आप लास्ट में एकदम धीरे छोड़ देते हो तो उसकी गाने में हाँ क्लोजिंग प्रॉपर कीजिए, ठीक है? और करंट जीके आप थोड़ा देख लीजिए, 1-2 महीने की जीके देख करके जाइए। जैसे मैंने आपसे रन फॉर लीगल के बारे में अभी जो एक चल रहा है कैंपेन, उसके बारे में पूछा मुझे नाम याद नहीं था, वो कोर्ट की तरफ से करा रहे थे, ये मुझे तो कहीं ना कहीं आपसे लीगल जीके तो एटलीस्ट आपको पता होनी ही चाहिए। जुडिशरी से आपके रिलेटेड 18 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 25। पेपर में कितने मार्क्स हैं आपके? 155। 155। और आपकी कट ऑफ क्या रही है कैटेगरी? 136। 130। यू हैव 19 मार्क्स अबोव। ओके, सो देयर आर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज। आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। हाँ, आपकी संभावनाएं बहुत अच्छी है, सुधार कीजिए थोड़ा बस। राइट।